नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 cot A की वैल्यू क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, थीटा गिवन था, है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी थीटा गिवन था, लेकिन अब फिर से क्या आ गया, एंगल दे दिया उसने, ए दे दिया है। यानी कि अब जो इसने बोला वहीं पे हमें लेना पड़ेगा थीटा। अब तो क्वेश्चंस को छोड़ के, कौन कौन से, 5th क्वेश्चन को और 7th क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस में हमने जैसे किया था सेम वैसे ही हमें क्या करना है, 8th क्वेश्चन में भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4/3। ठीक है, तो अब कॉट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, टेन चाहिए, और क्या चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो हम अपनी पहले सारी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है, 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है। 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारी cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ठीक है, cot A की वैल्यू 4/3 आई, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P B और H, cot होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी कि B/P क्या होता है, B/P। तो अब हम देखते हैं अपनी ट्रायंगल में कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ए बोला है तो मैंने ये ए ले लिया है, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब क्या गिवन है, कॉट ए 4/3, तो क्योंकि उसने ए की वैल्यू बोला है तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो देखो बेस कितना गिवन है, 4 है, तो उसको क्या सपोज कर लेंगे साइड को 4K, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो 3K। अब राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ठीक, तो दो साइड्स हमारे पास आ गई हैं, तीसरी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसी तीसरी साइड निकलेगी उसके बाद हम तीनों साइड से आराम से सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या हो गया हमारा, बेस AB और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, BC। ठीक है, तो अब देखो लेट AB कितना हो गया हमारे पास, लेट AB कितना हो गया हमारे पास 4K, एंड BC कितना हो गया हमारे पास 3K। ठीक, अब वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जहां पे K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड क्या होगी, AC इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स के सम का स्क्वायर का सम, है ना, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगी, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अब BC हमारा परपेंडिकुलर था तो कितना था, 3K। ठीक है, तो 3K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कितना है, 4K का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से कितनी वैल्यू आई, यहाँ से कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 3 3 ज़ा 9K का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16K का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना आया यहाँ से, 16 + 9 कितना हुआ, 25K स्क्वायर। 25 के फैक्टर्स बनाएंगे जो क्या होंगे, 5 × 5, K स्क्वायर के K और K पेयर बने 2, क्या बाहर आएगा 5 और K। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K। अब अपनी सारी साइड्स लिख लेते हैं जो जो हमारे पास आई हैं। AB आई हमारे पास 4K, BC है हमारे पास 3K और AC है हमारे पास 5K। ठीक है, अब AB क्या थी, देखो AB क्या है, बेस है। ठीक है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रायंगल, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो क्या चाहिए थी, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। साइन क्या होगा, साइन एंगल ए पे ही, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस में है, ए में ही है, तो P B और H ये हो गया P/H। P क्या है हमारा, BC, और H क्या है हमारा, AC। BC कितना हुआ 3K और H कितना हो गया हमारा 5K। K से K कैंसिल आउट हुआ तो 3/5 आंसर आ गया।
ठीक है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें क्या चाहिए, कॉज ए। कॉज क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, कॉज क्या होता है, बी अपॉन एच। बी कितना है हमारा, बी क्या है हमारा ए बी, और एच क्या है हमारा ए सी। तो ए बी कितना है हमारा 4K और ए सी कितना है हमारा 5K। के से के कैंसिल आउट हुआ तो 4 अपॉन क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब चलिए तीसरी रेशियो निकालेंगे। तीसरी रेशियो क्या है हमारी, tan ए। tan ए किन से मिलके बनती है, इन दोनों से मिलके बनती है। डायरेक्ट बना लेते हैं, P अपॉन B, P अपॉन B। तो P क्या है हमारा, P क्या है हमारा BC, P क्या है हमारा BC, BC और बेस कितना है हमारा AB। तो BC क्या है हमारा 3K और AB कितना है हमारा 4K। K से K कैंसिल आउट हुआ तो कितनी आ गई वैल्यू 3/4। तो tan A की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा था अब वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने हमसे, अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ये वाली इक्वेशन हमारी इसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसको LHS लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसको RHS लेके सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आता है नहीं आता है। तो अब हमारा LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A का मतलब क्या वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस में है सेम वैल्यू, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितनी वैल्यू बनी, 1 माइनस 3/4 का कितना स्क्वायर होगा 9/16। इसी तरीके से इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, 16 एलसीएम, 16 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी सेम चीज 16 एलसीएम और इधर 16 प्लस 9। तो देखो कितना आया, 16 में से 9 गए 7/16 और नीचे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो 7/16 और ये होल ओवर यानी कि डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 16/25। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, क्या वैल्यू आएगी 7/25, 7/25। तो LHS हमारी कितनी आ गई है, LHS कितनी आ गई 7/25। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, अपनी RHS निकाल लेंगे। RHS हमारी क्या है, कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस A की वैल्यू क्या है 4/5 और साइन A की वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, अब वैल्यूज पुट आउट करते हैं। कॉस A की वैल्यू क्या थी 4/5 का, यहाँ क्या आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 16/25, इधर कितना आ जाएगा 9/25। 25 एलसीएम हो गया हमारा, ऊपर क्या आ जाएगा सेम चीज क्योंकि दोनों ठीक है डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे माइनस होकर। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, अब हमारी LHS किसके बराबर आ गई है, RHS के। ठीक है, तो ये इसने पूछा था कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये दिमाग में अच्छे से छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। ओके, जय हिंद बच्चों।